पहला कदम किसी भी ट्रेडिंग जर्नी में क्या होता है? क्या हम होता है ना पहला कदम यही होता है कि हम ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करते हैं और चौके छक्के मारते हैं। बाद में एक आता था रेडियो मिर्ची पे, भीगी बिल्ली, तो भीगी बिल्ली की तरह वापस दुबक के हम बैठ जाते हैं। ये होता है, भीगी बिल्ली की तरह दुबक के हम बैठ जाते हैं और हम बोलते हैं ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो होगा आपका लॉस्ट। आप यू विल बी लॉस्ट कि हम क्या कर दिए, समझ नहीं आ रहा लॉस्ट कहाँ कहाँ है, क्योंकि आज का टॉपिक गैप का है। पहला लॉस्ट है कि आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाना नहीं आ रहा, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं है। क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप ट्रेडर नहीं है? आपको बनाया जा रहा है। आपके अंदर कुछ लोग अभी फ्रेश हैं जिनको बिल्कुल कभी स्टार्ट नहीं किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अवगुण को पाले हुए हैं। तो सबसे पहले जो जो आपका कचरा पहले उसे साफ, देखिए एक दो तरह का है। एक खाली प्लॉट है, उस प्लॉट पे मकान जब बनाना शुरू करें तो पाइलिंग तक दिखेगा ही नहीं, लेकिन जिस प्लॉट पे ऑलरेडी मकान बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो ऑप्शन का चमत्कार करके आए हैं उनका मकान हमें तोड़ने में बहुत समय लग रहा है। आर यू एग्री विथ मी? उनका मकान तोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है, और जब तक आप वो मकान तोड़ेंगे नहीं तब तक नया मकान बनेगा नहीं। तो आप पुराने मकान को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो सबसे पहले लॉस्ट पहला होता है वॉच लिस्ट में। दूसरा लॉस्ट क्या होता है? यार ये डिमांड सप्लाई जो है ना बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं तो आज रवि भाई को बोल दूंगा कि मैं छोड़ दूंगा, तो रवि भाई को बोलने से आप अगर छोड़ देंगे तो रवि भाई का क्या नुकसान? रवि भाई का कोई नुकसान है? अगर रवि भाई को दिखाने की थोड़ी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं मैं उनको दिखाऊंगा। आप अगर हमें बोल देंगे नहीं मैं उनको बोल के आऊंगा मैं छोड़ रहा हूं, तो मेरा नुकसान क्या है? सबसे पहली बात हम कहेंगे ठीक है, एज यू लाइक, एज यू विश, गो अहेड, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी हार्म। लेकिन आपका समय गया, क्योंकि आप जब अपने जर्नी की शुरुआत, फॉर एग्जाम्पल एक जर्नी की शुरुआत, ये आपका सोर्स और ये आपका डेस्टिनेशन, यहां से आपने शुरू किया, तो यहां से शुरू किया तो आपको धीरे 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 इधर बढ़ना था, लेकिन आप बहुत तेजी से इधर गए हैं। एक लॉस हुआ और रिवेंज में आए, एक लॉस हुआ, तो एक आदमी का जर्नी यहीं पे है अभी, तो इसको धीरे 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 धीरे, लेकिन जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको तो यहीं तक लाने में टाइम लग जाएगा मुझे। जिनके पास पिछला पाप है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी भी एक नीरज गहलोत का बड़ा अच्छा मैसेज आया है कि सर आप ऐसे भी जोन फाइंड कर, नहीं मैं तो एक एलियन रखा हूँ, वो एलियन आता है मुझे जोन ढूंढ के चला जाता है, मैं उस जोन में ट्रेड कर लेता हूँ और रातों रात रपति बन जाता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ मैंने एक वो आपने फिल्म में देखा जादू, तो मैंने एक पकड़ के रखा है, रूम में रखा है मैंने, और वो मेरे लिए जोन ढूंढता है। ऐसा लगता है कि मजाक किया नहीं लगता है। आज ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि आज के टॉपिक में हम बहुत सारे पुराने बच्चों को इन्वॉल्व किए, इसलिए वो लिंक काम नहीं किया, तब जाके इस लिंक पे आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमने सबको कमिटमेंट किया था कि ये 2 क्लास मिस मत करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरा आप लॉस्ट है डिमांड सप्लाई, यार समझ नहीं आता। तीसरा लॉस्ट है लाइन मारना नहीं आता, सॉरी लाइन मार्क करना नहीं आता। लाइन मार्क करने में प्रॉब्लम है यार। मैं अभी आपको पैसा कमाने बोल कौन रहा है? स्टॉप लॉस कहां लगाए? धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए ना, क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब क्यूएनए का नोटिफिकेशन आए क्यूएनए ज्वाइन कीजिए। और अब आप हमसे बोलते हैं, तो पहला स्टेप लॉस्ट होता है, पहला वॉच लिस्ट, दूसरा डिमांड सप्लाई, तीसरा लाइन मार्क, समझ में नहीं आता। और चौथा लॉस्ट आपका होता है ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, समझ में नहीं आता ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है। तो ये आपकी मनोस्थिति है, ये हमारी मनोस्थिति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम भी बहुत साल पहले जिम गए थे, तो बहुत सारे लोगों को देखे थे, वो लोग बिल्कुल इतने इतने बॉडी बिल्कुल बना के घूम रहे थे, और मुझे लग रहा था
कि मैं भी बॉडी बना लूंगा, ज्यादा वजन उठा लिया और जोश में जाओ ज्यादा उठा लिया। ट्रेनर बोला मत उठाइए, मैंने कहा ना ना, आई हैव सुपर एनर्जी, और ज्यादा उठा लिया, ऐसे ऐसे डंबल, बाइसेप, ट्राइसेप, क्या क्या, चेस्ट में सब कर दिया 2 दिन। तीसरे दिन से ना टांग चले, ना हाथ चले, ना चेस्ट चले। ज्यादा अगर खाएंगे तो क्या जल्दी मोटे हो जाएंगे? ज्यादा अगर खाएंगे तो जल्दी मोटे हो जाएंगे? ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या सिखाता है कि अगर कॉर्पोरेट कल्चर में आगे बढ़ना है तो हमें 2 चीज सिखाया गया है, या तो एक दूसरे की चुगली करो बॉस के साथ, नहीं तो उंगली करो। हम भी उंगली करने गए थे। उंगली करना समझते हैं ना, उंगलीबाजी। तो मेरा भी उंगलीबाजी के चक्कर में उंगली गए, ठीक है। तो या तो चुगली, वो यहाँ पे ना चुगली काम आएगा ना उंगली काम आएगा, ईमानदारी काम आएगी। जितना ईमानदारी, और बहुत लंबा रास्ता, ठीक है। तो आप अगर लॉस्ट है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो लॉस्ट के बाद दूसरा स्टेप होगा, लॉस्ट का टाइम कितना दिन का है? लॉस्ट का टाइम होता है 60 डेज का। बोलते नहीं नहीं, आई एम सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। व्हेन यू वर इन स्टैंडर्ड 9th, इन द सेम स्कूल यू जंप इन 10th स्टैंडर्ड। उसी स्कूल में 10वीं क्लास में गए तो वही स्कूल, दीवार भी वही, बच्चे भी वही, लेकिन फिर भी आपको लगता था कि मैं किसी अलग प्लेनेट पे आ गया हूं। और लगता था ना, किनको किनको नहीं, मुझे तो लगा था। 9th से 10th में गए, लगता था कि और सब बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होंगे, लगता था ना। दिस इज अ जनरल फीलिंग। क्योंकि आज का टॉपिक समझने के लिए कम से कम 10 बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कितने बार? 10 टाइम्स। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो दूसरा, आपको जोन मिलना शुरू होगा। तो क्या जोन मिलने से आप शक्तिमान बन जाएंगे? नहीं। जोन मिलेगा और जोन तुरंत लेने की कोशिश मत कीजिए। फिर आपको एक काम दिया जाएगा, 10K का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, तो आपका जोन जो है आएगा। लेकिन जोन सबका चलेगा, आपका नहीं चलेगा, ये भी अलग प्रॉब्लम है। अरे भाई, आप किसी और से की ग्रुप में आएगा, आई हैव मार्क्ड वेरी गुड जोन टुडे, आई हैव मेड वेरी गुड मनी। आप बड़े फ्रस्ट्रेट होंगे, यार वो बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं। फिर उल्टे से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। एंड द स्टेप नंबर 4 इज वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, एंड दैट इज पहला लॉस, दूसरा जोन मार्क, इसके बाद जोन मिस कर जाएगा। मिस समझते हैं, MIS जानबूझ के लिखे हैं, मिस नहीं लिखे हैं, मिस कर गया। बम बना के बम फूटा ही नहीं। उसके बाद आता है जोन स्टॉप, स्टॉप लॉस हो गया, जानबूझ के मिस लिखे, मिस कर गया, जोन नहीं चला मेरा, सबका चला। एंड द फिफ्थ स्टेप इज देन यू विल गेट टारगेट, एंड द एंटायर प्रोसेस विल टेक एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो मुझे लग जाएंगे, आपको जितना समय लगे प्रैक्टिस करने में। सो एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम दीजिए। क्योंकि 10,000 का प्रोसेस जो लगता है ना, कि लोग डालते हैं मुझे चैट बॉक्स में, आई हैव कंप्लीटेड 10K प्रोसेस, व्हाट नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड 10K प्रोसेस, व्हाट नेक्स्ट। इतना आसान नहीं है। और आज का टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है। नाउ तो ये 5 स्टेप लगेगा, और इस सब में भी 10K का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो लोग कहेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, $1 ट्रिलियन नहीं है ना, तुम गरीब हो। बहुत पैसा का क्या मतलब होता है? इफ यू डोंट हैव $1 ट्रिलियन, यू आर स्टिल पुअर मैन। और मैं 10,000 का प्रोसेस पहले दिन के 2 सेशन में बताता हूँ नाउ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक जो है बेसिक नहीं है। दिस इज नॉट अ बेसिक टॉपिक। और अगर समझ में आ रहा है सब कुछ, इट मीन्स यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक। समझ में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू डील विथ, मैं और दत्त साहब एक बार अटलांटा में थे, तो वी वर हैविंग, मैं कॉफी लिया था, सब लोग बैठे हुए थे। तो वहां पे एक बायर था, माइकल आर्चर। तो माइकल आर्चर से बात किया गया, तो माइकल आर्चर बोलता है, यू नो, आई हैव वेरी गुड फीलिंग्स अबाउट इंडिया।
तो हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू हैव, आई वांट टू नो। तो उसने एक लाइन बोला, लाइन ये बोलता है कि व्हेन आई स्टार्ट कन्वर्सेशन विद एनी इंडियन पीपल, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अरे नालायक, अभी हमने कन्वर्सेशन शुरू नहीं किया, तुम समझ कैसे गए? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर मैं किसी बोलूंगा समझ गए, हाँ समझ गया, अगला दिन वही आदमी नहीं सर ऑर्डर नहीं लगा पाया, तो हम बोलते हैं टाइम लगाओ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैप। व्हाट इज गैप? गैप गैप बहुत तरह का होता है। लास्ट क्लास का था हमारा कैंडल बिहाइंड लेगिंग एंड जोन वैलिडेशंस। गैप इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जोन वैलिडेशंस। नोविस गैप, प्रो गैप, इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप। और गैप को तो मैं कई सालों तक लगातार पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना आपको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम गैप की बात करते हैं तो गैप बड़ा सिंपल काम करता है। कि जब आप गैप काम कैसे करता है? गैप हमारी याद सबसे ज्यादा आपको क्लास खत्म होने के बाद आएगी, तो इसलिए लास्ट क्लास में हमने आपको बोला था, कि दो चीज हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए। पहला हमें चाहिए, लास्ट क्लास में हमने आपसे एक लाइन बोला था कि पहला हमें चाहिए, एक मिनट में दिखता हूँ कहाँ पे, पहला हमें एक मिनट देखता हूँ कि अगर वो हाँ, पहला हमें चाहिए अनफिल ऑर्डर कैंडल। उस अनफिल ऑर्डर कैंडल में हमें चाहिए टीआर वर्सेस एटीआर, और एक चाहिए हमें व्हाइट एरिया। ठीक है, जब व्हाइट एरिया है वहां जोन मिलेगा। तो जब भी किसी भी ट्रेड्स की हम बात करते हैं तो गैप है क्या? गैप देखिए, कभी भी किसी, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो मैं दो लाइन बोलता हूँ कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नोविस एंड प्रो। नोविस मींस पगले वर्सेस प्रो। नोविस वर्सेस प्रोफेशनल का फाइट है। नोविस वर्सेस प्रोफेशनल का फाइट है। नोविस वर्सेस प्रो का फाइट क्यों है? गांव में लेते हैं स्कॉर्पियो दिखाने के लिए, शहर में लेते हैं कि चलाने के लिए। ठीक है, तो नोविस वर्सेस प्रो का जो फाइट है, ये दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में एक गैप है। गैप किसी का गैप है? नॉलेज का गैप है, मनी का गैप है, पैसे का गैप है, स्ट्रेटजी का गैप है, मल्टीपल चीजों का गैप है। लेकिन हम आज गैप का टेक्निकल पार्ट कवर करेंगे, इसलिए साइकोलॉजिकल पार्ट पे हम नहीं जाएंगे। तो एक लाइन नोट डाउन कीजिएगा, गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस, और गैप इज अ प्रोफेशनल। गैप इज एन अपॉर्चुनिटी, गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। यही गैप आपके लिए ट्रैप बन जाएगा अगर आप पगले हैं, और यही गैप आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा अगर आप प्रोफेशनल्स हैं। तो किसी भी चीज में जो गैप है वो हमारे लिए बना है। आइडेंटिफाई द गैप, फिल द गैप। ब्लिंकिट ने क्या किया? हम मेरे पास समय नहीं था, हम घर से बाहर जा नहीं सकते थे, सामान चाहिए ऑर्डर कर दिया, तो हमारे गैप को फिल किया। वो सामान जब भी चाहिए आ जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है, वी आर रेडी टू पे। जोमेटो ने क्या किया? हम हर जगह रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते थे, वी आर सिटिंग बैक इन आवर होम एंड वी आर जस्ट ऑर्डरिंग समथिंग, आ गया। पेटीएम आज बाजार में आई, लाख उनका स्ट्रेटजी कुछ भी रहे, पेटीएम ने क्या किया? रिचार्ज को इजी किया। वो रिचार्ज कंपनी और कस्टमर के बीच के गैप को फुलफिल किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका मार्केट आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि आप आपको जो चाहिए और जो आप अभी हैं, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। आप बाजार से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बाजार के जितना पैसा चाहिए और जो आपका नॉलेज है, दोनों में एक गैप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज पुराने बच्चे भी हैं तो मुंडी हिला सकते हो, मुंडी हिलाने में कोई शर्म नहीं। आप टाइप भी कर सकते हैं क्योंकि बारात में तो आया नहीं, और मुस्कुरा भी सकते हैं, मुंडी भी आप लोग का दिख रहा है, बारात के लिए। तो
गैप। हाँ, तो गैप हमें क्या करता है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ढूंढने में हेल्प करता है और वाइट एरिया बताता है, और गैप हमें अगले दिन का बाजार भी बता देता है। अच्छा जी, ऐसा कैसे? मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक सेशन लूंगा जिसमें मॉर्निंग का सेशन आपका लूंगा, या तो फिर सितंबर में भी ले लूंगा किसी। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट आर द गैप्स। ये तो गेस्ट में सेशन है। तो गैप रिप्रेजेंट द अल्टीमेट पिक्चर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड गैप इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। गैप क्या है? गैप जो है अल्टीमेट पिक्चर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। मतलब जब तक बैलेंस है तो सब कुछ, जब सब कुछ में बैलेंस ही है तो हमारी जरूरत क्या है? इम्बैलेंस शो करता है। क्या शो करता है? इम्बैलेंस शो करता है। और जब गैप की आप बात करते हैं, जब गैप की आप बात करते हैं, तो गैप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है? गैप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं एक कदम और आगे। तो ये गैप की परिभाषा बिना किसी हैंकी पैंकी रूल्स का। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ गैप इज बीइंग क्रिएटेड। एक दिन में समझ में नहीं आएगा चैप्टर, एटलीस्ट यू विल हैव टू रिपीट 10 टाइम्स। व्हेन अ गैप इज बीइंग क्रिएटेड, गैप बनता कब है? तो गैप तब बनता है, अ गैप इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्राइस, एक लाइन पे फोकस कीजिएगा, व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट without creating a continuous candle and instead makes an empty space on chart. गैप तब बनता है when price jumps from one price point to another price point without creating continuous candle and instead makes empty space on chart. चार्ट पे खाली जगह बनाता है, उसी को बोलते हैं गैप। पता है, बड़ा मजा आने वाला है। तो कैसे बनाता है? पहले चार्ट खोलते हैं। लेट मी ओपन चार्ट फॉर यू। थोड़ा मेरा एक उंगली काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी हम उंगलीबाजी अच्छे से कर लेते हैं, और उंगलीबाजी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं जी, तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो ये हमारा चार्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चार्ट, लाइक हम बात करते हैं कोई भी एबीसीडी, हम बात करते हैं आपके निफ्टी की। निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं करना, मैं सिर्फ गैप समझाऊंगा, गैप। तो ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट फॉर एग्जाम्पल, ये डेली चार्ट में, इस डेली चार्ट में निफ्टी में इसी चार्ट में सारा एग्जांपल मिल जाएगा। और इस चार्ट में एक ग्रीन कैंडल था, तो इसका क्लोजिंग कितना था? ऊपर क्लोजिंग लिखा हुआ है, कितना था? 25,790। और एक डेट क्या था? 28 सितंबर। और 23 सितंबर को ओपनिंग कितना था? 23 सितंबर को ओपनिंग था 25,872। मतलब इन दोनों के बीच में लगभग 100 पॉइंट का बाजार गैप अप खुला। 100 पॉइंट का बाजार गैप अप खुला, तो गैप है ना, मतलब बाजार में बायर ज्यादा थे। ठीक है, बाजार में बायर ज्यादा थे, तभी तो गैप अप हुआ। तो अगले दिन क्या हो गया? इसका क्लोजिंग कितना था जिसपे कैंडल में? 23 सितंबर, उसका क्लोजिंग था 25,939। और ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था, क्या जब बाजार ओपन हो रहा हो इसी वक्त डिसाइड कर सकते हैं क्या निफ्टी किधर रहेगा? द आंसर इज यस, यू कैन। एक एक लाइन डिसाइड किया जा सकता है कि बाजार किधर रहेगा। तो बोलोगे फिर तो मैं अपने पूरे गांव वाले को बुलाऊंगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हमें सब कुछ आ गया, हम तो पूरे बाजार को जज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं जितना, आप अगर हर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हर रिकॉर्डिंग में मैं कहता हूँ जमूरे ऊपर जा, जमूरे नीचे जा। एक भी जमूरा आज तक मेरे आदेश के अगेंस्ट नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम बाजार को बाजार की तरह काम कराते हैं। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, गैप कुड बी एडेड रिस्क। जिनको यूज करना नहीं आता है, अगर देखो एक आतंकवादी के हाथ में अगर बंदूक मिले तो क्या करेगा? लोगों को मारेगा।
एक अगर सैनिक के हाथ में बंदूक में लोगों को क्या करेगा, बचाएगा। दोनों के पास आर्म्स बिल्कुल सेम है। एक प्रोफेशनल के पास बड़ा डीमैट अकाउंट मिलेगा, क्या करेगा, वो पैसे बनाएगा। एक तगड़ों के पास मिलेगा तो क्या करेगा, वो पहले बनाएगा और ये करे। मतलब पगले और प्रोफेशनल में अंतर तो एक ही है ना, अंतर सिर्फ और सिर्फ एक है, रूल्स का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक कदम, गैप कुड बी एडेड रिस्क। तो गैप कुड रिप्रेजेंट एडेड रिस्क। कितना एडेड रिस्क, तो रिस्क हो सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 4, रिस्क कम है। क्यों, रिस्क तो 0.5 पर, रिस्क कितना है, रिस्क हो सकता है 0.5%। अगर आप ओवरनाइट रिस्क करते हैं, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, लेकिन आप समझते हैं। तो गैप कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, गैप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप इसको रिस्क के तरफ देखेंगे, रिस्क दिखेगा। मैं तो मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है 0.5%, सो आई ऑलवेज लुक गैप एज एन अपॉर्चुनिटी। और गैप ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट। अगर किसी भी चीज को आप यूज करना जानते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, दैट इज अ रिस्क फॉर यू। अब पॉइंट नंबर 5, टाइप ऑफ गैप स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ गैप्स स्ट्रक्चर। संदीप बनर्जी, रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग फिल्म मार्केट में नहीं चलता, वो फिल्म आया गया था, करने में ना कान से और पता नहीं कहां कहां से धुएं निकलेंगे। तो डायलॉग देना अलग बात है, और मार्केट में सस्टेन करना 10,000 का प्रोसेस करके दिखाइए साहब। कान से 10,000 का प्रोसेस ही अपने आप में टफेस्ट प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है 10,000 का प्रोसेस करना। मैं कहता हूँ ना 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, तो 10,000 का प्रोसेस सब लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 70% लोग ही कर पाते हैं, 30% लोग भाग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बोरिंग चैप्टर है। दिस इज नॉट अ बोरिंग चैप्टर एट ऑल। ठीक है, 10,000 का प्रोसेस, और जो कर लिया वो कभी भागता नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो पहला होता है नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप। कौन सा गैप नोविस ने क्रिएट किया और कौन सा गैप प्रो ने क्रिएट किया। तो पहला एग्जांपल्स, एक एक लाइन। नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशन। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में दो चीजें होता है। पहला क्या होता है, सिस्टम वर्सेस इमोशन। सिस्टम वर्सेस इमोशंस। तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं हमेशा, हम सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं या इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं। हमें लगता है हमारे पास घर में बच्चे के पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, दरवाजे में मर्सिडीज नहीं है, हमारे पड़ोसी ने स्कॉर्पियो खरीद लिया, हमारे दोस्त ने थार खरीद लिया, हमारे पास क्यों नहीं है। हम भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे और रातों रात अरबपति बन जाएंगे, हमारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड इमोशंस, दैट इज नॉट कॉल्ड सिस्टम। करेक्ट। तो इमोशन दो तरह का होता है। पहला इमोशन होता है ग्रीड, और दूसरा इमोशन होता है फियर। जितने भी लोग चाहे 1 रुपया लॉस किया, अभी ऐसा डीमैट अकाउंट खुलवाए अपने, देखिए यहाँ पे आप पीछे जाइए और एक चीज चेक कीजिए। आपका स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था, आपका ग्रीड। आपको लगा यार पैसे तो बढ़ते हैं, दुनिया स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रही है, पैसे तो बढ़ते हैं, मैं भी बढ़ा लूंगा। ठीक है, तो ये इमोशंस, आप इमोशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप ग्रीड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप फियर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्रीड में, लालच में आदमी ज्यादा खरीदता है और फियर में बेच के भागता है। तो लालच में आप खरीद रहे हैं और फियर में बेच के भाग रहे हैं। गलती आपकी है, बाजार की इसमें कोई भी गलती नहीं। और इसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम आपके पास प्रूवन नहीं है और एक दिन में सिस्टम बन भी नहीं सकता, इट विल टेक टाइम। तो सिस्टम अगर प्रूवन नहीं है तो आपको समय लगेगा। तो जब गैप्स की बात करते हैं तो नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशन। मतलब ये रिसर्च किया गया। हम जब तक आए थे तब तक एक बताया गया, हम जब से 2013 से जब से मार्केट में आए, मैं लोगों को कहता हूँ फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो। फ्यूचर करना, लेकिन 1 लाख के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल डेरिवेटिव प्रोडक्ट से दूर रहिए। आज से भी नहीं बोला ना, सब लोग लूज कर रहे हैं, हमारी बात तो मानोगे नहीं।
लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं ऑप्शन पे। वीडियो तो पॉर्न मूवी बनता है भैया, तुम लोग दिन भर देखते रहो ना बच्चों के साथ। सनी लियोनी देखते हैं, क्यों नहीं देखते? देखना चाहिए, यू लव इट। तो आप देखते हैं इसलिए बनता है, इंडस्ट्री है। आप देखना बंद कर देंगे, फिल्म फ्लॉप कर जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपको गाली वाला वो पसंद है क्या? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गाली दिए जा रहे हैं लोग, मजा आ गया। क्या मजा आया? यही संस्कार देंगे अपने आप को। सो ऑप्शन नहीं करना, नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड। आप अगर ऑप्शन लेते हैं, आप अगर कॉल या पुट लेते हैं, तो आपको लगता है जहां पे लगना शुरू हुआ वो इमोशंस कहलाता है। क्या पैसा लगाने के बाद दिल धक धक करता है? अगर करता है तो अभी भी आप इमोशनल हैं। क्या 1 रुपया भी लगाने के बाद धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा वाला फीलिंग आता है? इफ यस, देन यू आर इमोशनल ट्रेडर। जब तक वो पूरी तरह से बंद नहीं होगा तब तक पैसा मत लगाइए। किन्हीं का 3 महीने में बंद हो जाता है, किन्हीं का 6 महीने में होता है। आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाने में आप पहला दिन ही सीट पर बैठे, क्यों? मैंने नई नई गाड़ी खरीदी है। इमोशंस। गाड़ी चलाना नहीं आता, रे कोई दिक्कत नहीं, हमने चलाते देखा है। कभी गाड़ी चलाई नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, और गए 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 स्टार्ट किया और सामने बच्चा आ गया, अब ब्रेक लेने के चक्कर में एक्सीलेटर दबा दिया, दीवार में टक, नई गाड़ी का ठुसना ऐसे हो गया। ऐसा हमने देखा है बहुत लोगों का, नई नई गाड़ी गई, क्यों? इमोशंस। आपने जहाज खरीदा, आपके पास पायलट का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे जहाज तो तुम्हारा भाई उड़ाएगा, जहाज मेरा है, कौन रोक सकता है? अकाउंट हमारा है, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रुकेगा, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। लेकिन नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। तो वही कुछ दिनों बाद जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो यहाँ पे एक मोबाइल ऐसे दबाते हैं और ऐसे करते हैं, और हैंडल भी घूम रहा है और बातें भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। Why? Because you are experienced. You have implemented that art multiple times. तब जाके आप बिल्कुल गाना भी बजा रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, एक्सीलरेटर भी दबा रहे हैं, ब्रेक भी काम कर रहा है, हैंडल भी काम कर रहा है, और ये भी हो रहा है। Because you have implemented multiple times. तब जाके आपके हाथ नहीं कांपते हैं। अगर गाड़ी चलाने वक्त आपका हाथ नहीं कांपता है, means you know how to drive a car. लेकिन अगर इसी तरह से अगर पैसा लगाने के बाद आपका दिल धक धक नहीं करता है, मीन्स यू आर अ ट्रेडर। अगर आपका दिल थोड़ा सा भी धक धक कर रहा है, मीन्स यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर अ गैम्बलर। सीधी बात थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सुन लीजिए। So novice gap is being created with extreme novice trader emotions. Point number 2. Hence, novice gaps offer higher probability of trading a position. ये पगले का पैसा है। तो if retail पगला, sorry, if retail public is losing money, तो ये पैसा लेके कौन जा रहा है? Definitely professional is making money. आप पैसा लूज कर रहे हो, they are making money. Hence, novice gaps offer higher profit. एक novice gap कहते किसको है? When price, एक इस लाइन, when price gaps in the same direction of the current trend, we call it a novice gap. जब प्राइस करेंट जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है, उसी डायरेक्शन में बाजार अगर ऊपर है और कल गैप अप हो गया, इट मींस ये पगले सुबह सुबह खरीद लिए बहुत ज्यादा। और मैंने एक लाइन और बताया कि नोविस गैप्स ऑफर्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो समझाते हैं इसको चार्ट। निफ्टी का ट्रेंड ऑलरेडी अप था, क्योंकि निफ्टी ट्रेंड का एक क्लास होगा, आपके पास नहीं होगा तो एक पढ़ाया भी जाएगा। ये निफ्टी का ट्रेंड ऑलरेडी अप था, ऊपर ऊपर जा रहा था, और निफ्टी 20 सितंबर को
ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ। और 23 सितंबर को जब बाजार ओपन हुआ मंडे के दिन, तो गैप अप हुआ। तो ये किसका है? ये नोविस गैप कहलाता है। मतलब अगर बाजार अप ट्रेंडिंग में है और बाजार अगर फिर से गैप अप हुआ है, दिस गैप इज नोन एज नोविस गैप। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में समझिएगा, अच्छे समझने की बात है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, इट वाज ऑलरेडी इनटू अप ट्रेंड था ना। तो यहाँ पे 18 सितंबर को ग्रीन में क्लोज हुआ और 19 सितंबर को गैप अप हुआ, मतलब और ऊपर ओपन हुआ। तो ये कौन किया है? ये प्रोफेशनल्स। कभी भी व्हाट डिमांड एंड सप्लाई इज ऑल अबाउट। अच्छा, आप लोग को आवाज नहीं जा रही है क्या? आजकल पूछता भी हो तो आप लोग यस टाइप करते हैं, नो टाइप करते हैं। अरेंजमेंट किया जाएगा, रुको जरा, लेकिन टाइप तो पहले कर दो। SBS बाजवा हाथ उठाएंगे तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। आपको जितना टाइप करना है कर लीजिए। महबूब भाई, मतलब तुम बोलूंगा तो सब बुरा मान जाओगे। भाई हाथ नीचे, बाद में उठा लेना ना। ठीक है, तो ये फिर से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ ना। तो अगला दिन सुबह फिर से क्या हुआ? बाजार गैप अप। तो ये कौन कर रहा है? वो इज डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। क्या लगता है कि 1700 रुपए का प्रोडक्ट 20 रुपए महंगा कौन खरीदा होगा? अगेन दिस इज अ क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1741। तो एक टोटल टॉपिक जब कंप्लीट होगा आपका परसों थर्सडे को। आज तो ये एक कौन गैप अप कर रहा है? ये सब पगलों को लग रहा है कि बढ़ चढ़ के खरीदें। बोली लगा के हमेशा पगले खरीदते हैं। प्रोफेशनल्स हमेशा ये चाहते हैं कि अगर 100 रुपए का प्राइस है तो मुझे 90 रुपीज में कैसे मिले। ठीक है, तो अगेन रिपीट इट, when price gaps in the same direction of the current trend we call it novice gap। देखिए, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें भी करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। मैंने एक चीजें बताई थी, पूछा भी था लास्ट क्लास में कि आप लोग कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता है। यहाँ पे अभी 840 लोग हैं। कितने लोग को हनुमान चालीसा आता है? टाइप इनटू कमेंट बॉक्स हनुमान चालीसा। कितने लोग रटे हुए हैं और कितने लोग को इसका एक्चुअल मतलब पता है? जिनको मतलब पता है टाइप मतलब पता है, मतलब नहीं पता है इसे। बहुत अच्छा, लेकिन मैं अपने तरफ से बताता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं, उसके एक एक शब्द में पूरा व्याख्यान छुपा हुआ, एक एक शब्द में। और वो व्याख्यान ये था कि कभी भी कंट्रोवर्सी में राम रहे, अल्लाह रहे, कृष्ण नहीं, हनुमान पे आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, कोई नहीं, कहीं भी नहीं। और अगर आज भी है हनुमान जी कुछ तो कीजिए, तो सबसे पहले आज भी हनुमान जी को लोग याद करते हैं। इनफैक्ट महाभारत में भी उन्हीं को याद किया गया था। तो लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस लोक उजागर, तीनों लोग रामदूत अतुलित बलधामा। मतलब एक एक लाइन, अतुलित बलधामा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आठों सिद्धियां नौ निधि, असवर दिन जानकी माता, वरदान देने वाला भी श्री राम जी की पत्नी। लेकिन फिर भी मतलब को समझिए। हनुमान चालीसा पढ़िए मत, उनके मतलब को समझिए, लेकिन जीवन भर हमेशा वो भोले बन के रहे, तभी उनका नाम है। जब आप कहते हैं आई नो एवरीथिंग तो रावण बन जाएंगे, जब आप कहते हैं आई डोंट नो एनीथिंग तो हनुमान बन जाएंगे। आपको किस कैटेगरी में रहना? आपको सीखने वाला कैटेगरी में रहना है कि सिखाने वाला कैटेगरी में रहना है? हम भी सीखने के तो हम भी झुक के ज्ञान लिए। तो
दिस नॉट इम्पोर्टेंट है आपको कितना आता है। तो समझिए इनको। अब जब हनुमान चालीसा पढ़िएगा उसको एक एक लाइन को फॉलो कीजिएगा, एक एक लाइन में पूरा व्याख्यान है। पहला ही लाइन बताएगा ज्ञान और गुण के सागर है, त्रिलोक उजागर है, अतुलित बल के धामा है। तो आप समझते नहीं हो। हमारी उंगली में, हम उंगली करने के चक्कर में हमारी उंगली में जल लग गए। हम उंगली कर रहे थे कुछ तो हो गया, हम प्रोफेशनल नहीं थे तो स्टॉप लॉस खा के बाहर आ गए। अब when price gaps in the same direction of the current trend we call it a novice gap। अब एक कदम चलते हैं आगे। नोविस गैप, गैप हमेशा ज्यादातर डेली चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जोन की बात करते हैं, कुछ ट्रेड की बात करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ट्रेड्स हैं। पहला ट्रेड हमारे पास इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। तो इंडिगो का डेली चार्ट तो थोड़ा बड़ा इसलिए करें दिखे। तो डेली चार्ट में ये डेट क्या था, 22 अगस्त। क्लोजिंग कहां हुआ, 4482, और अगला दिन ओपनिंग कहां हुआ, 4493, 11 रुपये ऊपर। तो ये गैप अप है, ठीक है। दूसरा मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। दूसरा मेरे पास एक सन फार्मा तो देखते हैं। सन फार्मा मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको पूरा एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और एक एक चार्ट का एग्जांपल। सन फार्मा में गैप नहीं है। अगला है HCL, हिंदुस्तान। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको हम। NMDC। ये NMDC देखिए, आज भी NMDC में एक गैप था, लेकिन ये नोविस गैप नहीं था। वो इसलिए कहा 10 दिन लगेगा। ये भी एक गैप था NMDC में। ये भी NMDC में एक गैप था। गैप क्या कैसे कहेंगे, गैप कहेंगे कि अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और अगर प्राइस अगला दिन इसके क्लोजिंग के बाद अगले दिन यहाँ पे ओपन होता है, तो ये 3 रुपए का गैप। क्यों भाई, वाई देयर इज ए गैप, और अभी तक वो गैप फिल नहीं हुआ। तो एक कहानी ये है कि नोविस गैप जो होता है, ये गैप जो होता है, ये हाईएस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है। When price gaps in the same direction of the current trend, we call it a novice gap। अब आगे होता है, तो यहाँ पे हमें एक जोन मिल सकता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो पहला हम लेते हैं, हम निफ्टी में नहीं ढूंढ के दिखाएंगे, NMDC। तो एक गैप था, बाजार ऑलरेडी ऊपर जा रहा था और ऑलरेडी गैप अप हुआ। तो मूव ऑन 2 आवर्स चार्ट। और इस 2 आवर्स के चार्ट में गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन। क्या, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड का एक जोन था।